इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन कर रहे हैं आपको जीभ के रोग, है ना। हमारे जिह्वा जो शरीर की सबसे आपको एक प्रमुख ऑर्गन है और इसमें ये कैसे रोगग्रस्त हो जाती है, इनके कौन कौन से रोग हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उन रोगों का हम नाम लिख दिए थे। आज हम उन्हीं रोगों में से हम चर्चा करेंगे, है ना। एक संक्षिप्त चर्चा रहेगी और उस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का सहयोग से उनको रोगों को ठीक कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपका जीभ का फटना, है ना, फिशर ऑफ द टंग, है ना। एक और आपको डिजीज है फिशर ऑफ द टंग्स। हम जीभ हमारे ऑर्गन आप शरीर के सबसे आपको इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना। और इसका पहला रोग हम देखेंगे फिशर ऑफ टंग, फिशर ऑफ टंग, है ना। जीभ का फटना, है ना, क्यों होता है। पहले जीभ का फटना क्या है, जीभ की ऊपरी सतह यानी ये सतह, है ना, इस सतह पर अगर दरारें पड़ जाती हैं, ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, है ना, जीभ का फटना कहते हैं सीधे। और यह विभिन्न कारणों से हो सकती है। कारण में शरीर में आपको पोषक तत्वों की कमी या विटामिन B12 है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, इसकी कमी होना आपको जीभ फटने का कारण बन सकता है ना। इसके अलावा आपको किसी तरह का एलर्जी, है ना, आपको कुछ खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो फिर आप खाएंगे तो फिर आपकी जीभें फट सकती है। धूम्रपान में आपको बीड़ी सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं या आप तंबाकू, है ना, पान मसाला गुटखा, है ना, इस सब का सेवन कर रहे हैं तो आपकी जीभें फट सकती है। इनडाइजेशन, है ना, आपका अपच हो, आपका पेट संबंधी कोई गड़बड़ी हो, उसके चलते भी आपकी जीभें फट सकती हैं, है ना। तो ये आपका कुछ कारण हुआ, है ना। और सिम्टम क्या आएंगे कि आपको जीभ में आपको दर्द हो सकता है, कभी फटने पर ब्लड भी आ सकती है, कभी कभी पस भी आ जाता है ना। तो इनको हम आपको कभी कभी बैक्टीरियल संक्रमण के चलते भी आपका ये जीभें फट जाती है ना। और इस पर आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि वनली केवल C5A2 और WE का आप कंप्रेस करते हैं, है ना, या गलाला करते हैं तो ठीक हो जाती है। या अगर आपको इंडाइजेशन है तो आप खाने के पहले एस्टन और खाना खाने के बाद में एस्टन का प्रयोग करते हैं तो भी आपको जीभ का फटना रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। या कभी कभी जो है आप वाइंटमेंट, है ना, इन्हीं औषधियों का वाइंटमेंट भी आप लगाकर ठीक कर सकते हैं। अगर इनमें आपको ब्लड आ रहा हो तो फिर आप BE के साथ में इसका प्रयोग करेंगे एक्सटर्नली और इंटरनली। दूसरी औषधि, दूसरी आपको डिजीज है आपका जीभ का सूजन, है ना। दूसरी और जीभ का सूजन आपको ग्लोसाइटिस, है ना। जीभ का सूजन यानी जीभ में सूजन, उसका आकार, उसका रंग और बनावट में बदलाव हो सकता है जीभ के सूजन में, है ना। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसमें शरीर में पोषक तत्व की कमी, विटामिन्स मिनरल्स, है ना, पोषक तत्व में विटामिन्स में आपको विटामिन B12 की मात्रा हो, आयरन हो, फॉलिक एसिड हो, इसकी कमी भी आपको जीभ का सूजन का कारण बन सकता है। और इसमें इसके अलावा आपको विभिन्न तरह के बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण के चलते भी आपको जीभ में सूजन हो सकता है। एलर्जी आपको के कारण, जैसे मानते हैं कोई माउथ वॉश है, जैसे दांत जब का इन्फेक्शन होता है तो उसमें माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं, उसके चलते भी आपको जीभ में सूजन हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ, धूम्रपान, खैनी, पान गुटखा मसाला, है ना, इत्यादि का प्रयोग आप ज़्यादा कर रहे हैं तो अभी आपको जीभ में सूजन हो सकती है ना। इसको आप सूजन को भी आप उसका कॉजेटिव फैक्टर देखिए किस कारण से है ना। केवल आप WE A2C5 का गरारा कराइए या
S1 और C1 है ना, S1 और C1, S1 प्लस C1 का आप 5th डाइल्यूशन में आप पीने के लिए दीजिए, है ना। और A2C5 प्लस WE का आप एक्सटर्नल, है ना, आपको कंप्रेस लगाइए, फिर आपका जीभ का सूजन आपका दूर होगा। अगर इंजेक्शन नंबर 29 का भी प्रयोग करते हैं तो सबसे आपको पहले आपको जीभ का सूजन जाएगा। तीसरे नंबर की औषध आपको डिजीज़ है, आपको तीसरे नंबर की डिजीज हम देखेंगे आपको कैंसर ऑफ लिप्स, है ना, कैंसर ऑफ टंग, है ना। तीसरे नंबर में कैंसर ऑफ टंग, कैंसर ऑफ टंग, है ना, आपको जीभ का कैंसर होना। तो आपकी इन जीभ के स्क्वैमस सेल्स में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना, यहाँ एक सिस्ट ट्यूमर बनना, गांठ बन जाना आपको कहलाएगा आपका जीभ का कैंसर, है ना। तो फिर कारण हो सकता है आपको आपका खान पान का गड़बड़ होगा, फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करने, मिर्च मसाले वाले आप ज़्यादा लेते हैं, या कोई धूम्रपान का, या आपको बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या आपको गुटखा पान मसाला का प्रयोग करते हैं, है ना, या आपको इसके अलावा आपको पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के चलते भी आपको ऐसा रोग हो सकता है। पोषक तत्व की कमी भी आपको इसके कारण बनते हैं। और जीभ पर लंबे समय तक अगर चोट लग गया, ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आपको आ रहा है, तो भी आपको टंग का कैंसर हो सकता है। इस पर एक विस्तृत आपको वीडियो फिर मिलेगा आपको, है ना, 1-2 दिन के बाद, है ना, आपको टंग कैंसर क्या होता है, उसका होने का बहुत सारे कारण हैं। विस्तृत विधि आज हम संक्षिप्त में इसको बता रहे हैं। और इसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए आप सबसे पहले, है ना, A2 प्लस C5, है ना, प्लस आपको WE का कंप्रेस लगाइए, है ना, कंप्रेस लगाइए। और खाने के लिए आप A3 प्लस C1, है ना, A3C1 या आप C5, है ना, इसको 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में स्टार्ट कीजिए पीने के लिए, है ना। और फिर ऑइंटमेंट आवश्यकता अनुसार आपको BE का प्रयोग, अगर उसमें जलन है, दर्द है, हाँ, तो BE का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंजेक्शन नंबर 28 और 21, या 21 नंबर इंजेक्शन और 29 नंबर इंजेक्शन आपको ज़्यादा इसमें लाभप्रद होता है। उसके बाद में एक और डिजीज़ है जिस पर हम चर्चा करेंगे, आपको जीभ पर सफ़ेद धब्बा, है ना, जीभ पर सफ़ेद धब्बे होना, इसको ल्यूकोपैल्किया, है ना, ल्यूकोपैल्किया रोग के नाम से जानते हैं, ल्यूकोपैल्किया, है ना। ये रोग जो है आपका जीभ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग है। इस पर जीभ पर सफ़ेद धब्बे या पैच बन जाती है, इस पर सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे या पैच, इस तरह पैच बन जाएंगे, इस तरह आपको पैच बन सकते हैं ना आपको जीभ पर, है ना। और फिर क्या होगा, आपको ये ऐसा हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन बार बार ये आपको निकल रहे हैं, बार बार धब्बे बन जाते हैं, तो आगे चलकर ये कैंसर का रूप ले सकता है ना। और कारण क्या होगा, वहीं धूम्रपान का ज़्यादा प्रयोग, सिगरेट आपको, फिर बीड़ी का ज़्यादा प्रयोग, पान मसाला, गुटखा तंबाकू का आपको सेवन ज़्यादा होना, अच्छा, ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन का प्रयोग करना, और
मुंह के अंदर की चोटें, कभी कभी आप मुंह के अंदर में चोट लग जाता है तो वहाँ भी आपको ये धब्बे बन जाते हैं। और दांतों के खराब होने के कारण भी आपको ये रोग हो सकते हैं, और पैपिलोमा वायरस के चलते भी ये रोग हो सकता है, और बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण के चलते भी ये रोग हो सकता है। जीभ में जलन होगा, दर्द होगा, ये आपको कॉमन आपको है। इसमें भी आप एक्सटर्नल, है ना, केवल एक्सटर्नल दवा जो है आप WE प्लस C5, है ना, प्लस A2 का आप कंप्रेस लगाइए, है ना, कंप्रेस लगाइए, आपको ठीक हो जाएगा, है ना। आप पोषक तत्व की कमी को पूरा कीजिए, हरे साग सब्जी फल मूल का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। पैखाना आपका साफ होना चाहिए, कंस्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। अगर कंस्टिपेशन है तो फिर एस्लास का प्रयोग आप कीजिएगा, है ना। एस्लास का 20 गोली आप आधा कप गुनगुने पानी में डालकर रात में पीने को दीजिए। आपको खुलासा पैखाना होगा, कब्जियत नहीं होगा, उसके चलते भी हो सकता है ना। इसका विस्तृत चर्चा फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। शेष अगले वीडियो में रोगों की हम चर्चा करेंगे।